यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे प्रभु जिन्होंने दुष्टों के संहार का तथा सज्जनों के उद्धार का अपना अवतरण लिया है, मैं उनके पावन चरणों में प्रणिपात करता हुआ आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सबको अवगत है कि वर्तमान समय में हम श्रीमद् भागवत गीता के यात्रा पर सतत अग्रसर हो रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने श्लोक संख्या 23 में अध्ययन किया था। हमारी व्याख्या थी कि अर्जुन जब तक सैन्य व्यवस्था का चप्पा चप्पा खोज नहीं लेते हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से उनको आभास नहीं हो जाता है, वे विश्वस्त नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें संतोष नहीं होता है। क्योंकि दुश्मन पर अटैक करना है, सैन्य व्यवस्था की सारी रणनीति जब तक सुदृढ़ न हो जाए तब तक विजय की आशा हम कैसे कर सकते हैं। ये सारा दृष्टांत संजय जी धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। वहां प्रतिदिन क्या हो रहा है, आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। और इसी सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए त्रेता में जब हनुमंत लाल जी लंका में प्रवेश करते हैं तो बहुत छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं, और वो रूप है उनका मच्छर का रूप। मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके लंका नगरी में प्रवेश करते हैं, और वो ऐसे स्थल पर पहुंच जाते हैं जहां का रावण के महल का कोना कोना बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। हनुमान जी इस प्रकार का शोध कार्य कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी दशानन के महल में जाते हैं और दशानन के महल की व्यवस्था देख लेते हैं वो कि किस प्रकार से यहां की व्यवस्था है, इस पर कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, गयव दशानन मंदिर माही अति विचित्र सो गजव दशानन मंदिर माही। दशानन के मंदिर में प्रवेश करते हैं, और आप लोग जानते हैं कि मच्छर जो है इस पृथ्वी का सबसे सूक्ष्म प्राणी है और बहुत कम ऑक्सीजन में अपना जीवन यापन करता है। ऐसे अवधारणा से हनुमंत लाल जी जाते हैं ताकि उनको कोई देख न पाए और वो सब कुछ देख करके चले आए। मित्रों, ठीक उसी प्रकार का कार्यक्रम यहां पर कुरुक्षेत्र में चल रहा है। संजय जी सारी परिस्थितियों
का अवलोकन करते हुए अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये अस्थापित्वा रथोत्तमम्। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। अर्जुन के इस प्रकार से कहने पर, किस प्रकार से कहने पर कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्रेरणा से और उसके साथ में जो लड़ने के लिए आए हुए यहां पर योद्धा एकत्रित हैं, मैं उनको देखना चाहता हूं। वो कौन कौन से योद्धा हैं? भगवान के रथ के लिए वो आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, हमारे इस उत्तम रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, स्थापित करें। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। संजय जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे भरतवंशी, गुडाकेशेन, गुडाकेशेन नाम है हमारे अर्जुन का। दो गुडाकेश के दो अर्थ हैं। एक तो बड़े बड़े बाल जिसके होते थे, इस दृष्टिकोण से अर्जुन के बाल काफी बड़े थे, उनका नाम गुडाकेशेन रखा गया। और दूसरा, जो नींद को, गुडा का अर्थ होता है नींद, जो नींद पर विजय प्राप्त कर ले। नींद का तात्पर्य क्या है? नींद का तात्पर्य है जो हमारी मोह निद्रा है, हम उस पर विजय प्राप्त कर लें। जगत गुरु शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एकैव ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और जगत का मिथ्यात्व तो खत्म हो गया, इसलिए कि अर्जुन के समक्ष भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं और जिसको उनका साक्षात दर्शन हो जाए, उनका जीवन सफल हो जाता है, उनकी भक्ति सफल हो जाती है। ऐसे हैं हमारे अर्जुन जी। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उनकी निद्रा समाप्त हो चुकी है। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये अस्थापित्वा रथोत्तमम्। इस प्रकार से अर्जुन के कहने पर हे भरतवंशी, भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में उत्तम रथ को स्थापित कर दिया। और जब वहां पर स्थापित हो गया रथ, तब आगे 25वें श्लोक में क्या होता है? भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतां समवेतां कुरुनिति। भीष्म द्रोणाचार्य तथा महीक्षिता, पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं के समक्ष
पार्थ उवाच पश्यैतान्, पश्यैतान् देखो, हे अर्जुन देखो। क्या देखें अर्जुन? समवेतानुपूर्व, ये सब कौरवों के एकत्रित हुए योद्धा, आप उनको देखो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। पार्थ का अर्थ यहां पर अर्जुन के लिए इसलिए कि पृथा पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और पृथ्वी के समस्त राजाओं के समक्ष अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये कौरवों के योद्धा हैं, आज यहां युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, इन्हें देखिए। 26वें श्लोक में आगे, तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थापित्रनथ पितामहान् आचार्यानमतुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। वहां क्या क्या देखते हैं? तत्र पश्यत् स्थितान्, वहां पर ऐसे ऐसे लोगों को स्थित देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखते हैं कि पितृनथ, पितामहान, हमारे आदि पूर्वज, पितामह, आचार्य, मामा, भ्राता, पुत्र, पौत्र और हित चाहने वाले हमारे सभी मित्र, सखींस तथा सारे मित्र वहां पर एकत्रित हुए। और कौन कौन से हैं? श्वशुर, सुहृदस्य और हित चाहने वाले हमारे एक से एक मित्र दोनों सेनाओं के बीच में एकत्रित। ऐसा दृश्य देख करके अर्जुन के मन में तरह तरह की भ्रांतियां चलने लगी। आगे श्लोक संख्या 27 में हम लोग प्रवेश करते हैं। तान् समीक्ष्य सह कौन्तेयः शर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन् इदं ब्रवीत। तान् समीक्ष्य सा कौन्तेय, सा कौन्तेय वह कुंती पुत्र अर्जुन उन लोगों को देख करके जो एक से एक महान युद्ध में शामिल हुए हैं योद्धा, उनको देख करके एक समीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? शर्वान बंधून, सभी स्थित बंधुओं को देख करके कृपया पर्याविष्टो, अत्यधिक अभिभूत हो जाते हैं। और जब अभिभूत होते हैं तो उनके हृदय में एक प्रकार का शोक उत्पन्न हो जाता है। और जब शोक उत्पन्न होता है तो उनके समक्ष माया के बादलों की घटा घिर जाती है। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन
का मोह ऐसा व्याप्त हो जाता है कि उनके हाथ पांव सब डगमगाने लगते हैं। मित्रों, आगे हम लोग श्लोक संख्या 28 में इसकी व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां सैन्य व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आगे का जो प्रसंग होगा वो अर्जुन का मोह होगा, और अर्जुन का मोह साधारण मोह नहीं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को काफी श्रम करना पड़ा, और उनके मोह को भंग करने के लिए अच्छे अच्छे उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए। अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुले। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे अगले कार्यक्रम में। आज ही वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत आभार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।